तुझ पे वारी जान। क्या है कि अकेले में हम जरा दोस्तों को छोड़ के आते हैं। नहीं, क्या गई? हाँ, हमारे खानदान के उसूल है कि हमारे यहाँ आए हुए मेहमान को हम गली के नुक्कड़ तक छोड़ कर आते हैं। क्या गई? हमारे दादाजी ने सारे सेव का बाजार में अपनी धाक जमा रखी। बोलो। मैं गीता हूँ। गीता? गीता हो तो मंदिर में जाओ, यहाँ क्या कर रही हो? देखो, मेरे पास जो कुछ भी है सब ले आई हूँ, ये ले लो, लेकिन मेरे पति को छोड़ दो, नहीं तो मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। मुझ पर मेहरबानी करो। कौन है तुम्हारा पति? बलवंत भार्गव। हाय, बलवंत! अरे वो तो जी खोल के रुपए लुटाता है मुझ पर। ऐसे बेवकूफ ग्राहक तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और तुम कहती हो कि मैं छोड़ दूं उसे? उस बेवकूफ को। क्या गई? बेवकूफ ग्राहक? नहीं नहीं राजा, वो तो मैं तुम्हारी बीवी को टालने के लिए कह रही थी। वैसे तो तुम जानते हो कि मैं तुम पे कितनी जान छिड़कती हूँ। अरे वाह, चूंचले करती है। अरे हाथ मत लगा बरसात। तुझ जैसे हजारों पड़े हैं इस बाजार में, जिसके मुंह पर रोकड़ा मारूंगा वही चाटेगी। क्या गई? हमारे दादा ने 7 रख छोड़ी थी। 7 कितनी? 7 हर दिन के लिए एक। पहली सोम सुंदरी, दूसरी मंगलमय, तीसरी बुद्धूया, चौथी गुरु गायत्री, शुक्रशालिनी, शनि शीला और रवि रानी किधर गई? किधर? जाने दो, गए तो। अब तुम बताओ, तुम हमारी यहाँ जासूसी करने के लिए आई हो? क्या गई? हमारी नानी ने हमारे नाना की एक बार जासूसी की थी। तो मालूम हमारे नाना ने हमारी नानी का क्या किया? घर से निकाल दिया। आज हम तुम्हारे साथ और फिर बाजार से निकालेंगे। हंगामा करता है? अरे मैं उसका पति हूँ। अरे हट! अबे मैं क्या? धक्का दिया, मैं तेरा खून पी आऊंगा। छोड़ दीजिए, भगवान के लिए मत छोड़ दीजिए। अरे मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बलवंत भार्गव का घर यही है? जी। हमारे पास तलाशी का वारंट है। भार्गव किसी आदमी को खून करके भागा है। देख भाई, बाकी का किराया मैंने अपना छोड़ा। तू जल्दी से जल्दी मेरा मकान खाली कर दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। और उसके बाद ठोकरे ही ठोकरे खाए बाबूजी। कहीं खूनी पति का नाम पीछा करता था, तो कहीं गले में पड़ा उसका मंगलसूत्र।
मैं थी पति की छोड़ी हुई औरत, जिसकी कहीं कोई कीमत नहीं, कोई इज्जत नहीं। मुझे कहीं सहारा नहीं मिला बाबूजी, क्योंकि सहारे का, सहानुभूति का हक होता है विधवा को। और मैं अभागन थी, सुहागन। फिर बाबूजी भूख ने मेरी बेटी उषा को निगल लिया, और जब अरुण पर भी दांत काट दिए तो मैं तड़प उठी, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने मंगलसूत्र उतारकर भगवान के चरणों में डाल दिया और विधवा बनकर अपने बच्चे की जान बचाई। गीता, गीता, अरे बनवारी बाबू, जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाइए फौरन। देखो, मेरे भी कुछ उसूल हैं। मैंने तुम्हारा सारा सामान निकलवा कर तुम्हारे घर में ताला लगवा दिया है। और मेरे बच्चे श्री और अरुण, उन्हें भी निकाल दिया है। क्या? हाँ, आज से वो दोनों, तुम और तुम्हारी नई बेटी, सब काटेज बाटेज में नहीं, मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। हाँ बेटी, बेटी, ये वहम दिल से बिल्कुल निकाल दो कि तुमने जो कुछ भी किया वो पाप है, गुनाह है। नहीं, वो बाप जो अपने बच्चों की, अपने घर की देखभाल नहीं कर सकता, उसका होना क्या और न होना क्या। तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। वाह, ऐसी हिम्मत कितनी औरतों में होती है जो तुमने दिखाई। अरे गिर जाएगी। अच्छी गुडी मुझे दो ना। अरे अरे, इसकी शक्ल तो बिल्कुल मेरे जैसे लगती है। नहीं, अरे सिर्फ हाँ कहने में क्या बिगड़ता है? कौन सा तुम्हारे कहने से मेरी जैसी हो जाएगी? ये प्याली प्याली सी छिंदल छिंदल सी बेटी, नाम क्या रखोगी इसका? कीर्ति। क्या? हाँ बाबूजी, ये आपकी बेटी कीर्ति ही तो है। जीती रहो बेटी, खुश रहो। आओ भाई रघुनाथ, आओ। सारे कागजात तैयार कर लाए हो ना? जी, ये संस्थाओं के ट्रस्टीशिप के कागजात हैं। और ये रहा आपके मकान का वसीयतनामा, पढ़ लीजिए। मैं J.S. आचार्य अपने पूरे होशो हवास में अपनी कुल चल अचल संपत्ति अपनी मुंह बोली बेटी गीता को। अरे ये सब पढ़कर मैं क्या करूं भाई रघुनाथ, तुमने सब देख लिया है ना। आचार्य जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हा? अजीब आदमी हो तुम। जब तक आदमी की तबीयत ठीक ना हो तब तक क्या वो वसीयतनामा नहीं बनवा सकता? लो संभालो, अब तो मेरा सब काम खत्म हुआ ना। जी हाँ। अच्छा मैं चलूं? अच्छा भाई। नमस्ते दीदी। नमस्ते। जी मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, ये आपके आज के अपॉइंटमेंट से। ठीक है, मैं बाद में देख लूंगी। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे ऐसे नहीं, नाश्ता करके जाइए। भाग सिंह, बनवारी बाबू के लिए नाश्ता लगा देना। बैठिए। इतना काम मत किया करो श्री, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। वाह माँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तुम अपनी हैसियत से ज्यादा काम करती हो माँ।
अब ये चाय लाने के लिए कोई नौकर वोकर नहीं है? माँ का काम माँ को करने दीजिए डॉक्टर साहब, और आप चुपचाप चाय पी लीजिए। बाजी। अरुण बेटे, उठो उठो अरुण बेटे, देर हो रही है। अरुण, अरे अरे ये क्या हो रहा है? हाँ? लॉर्ड, प्यार हो रहा है। तुमने कितने दिनों से मुझे प्यार नहीं किया, चलो प्यार करो। अरे तुम अभी बच्चे हो क्या? तुम हाँ? तो माँ हो ना, चलो प्यार करो। बदमाश। चलो चलो चाय पी लो। ये लो। अरे माँ, तुम्हारे लिए दूध। तुम क्यों ले आई कीर्ति? मैं अपने आप ले लेती ना। तो मैं भी ले लेती अपनी चाय। तुम क्यों लेके आ रही हो? बड़ी पिटर पिटर करने लगी है। दिखते भर की छोकरी और बस भर की जबान। नहीं नहीं नहीं, मीटर भर की जबान कहो। अरे नहीं भैया, 3 फुट की जबान। तुम कैसे बोलते हो? माँ देखो ना। देखो, तुम दोनों इसे तंग मत किया करो। हाँ, बिल्कुल नहीं। माँ की आज्ञा शिरोधार्य, समझौता। चल पिद्दी, चाय पी ले। दोस्तों, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज इस पुस्तकालय का उद्घाटन हम सबकी सम्माननीय श्रीमती गीता देवी के शुभ हाथों से हो रहा है। गीता देवी का जीवन एक खुली किताब जैसा रहा है। उनका सेवा भाव शहर की सारी संस्थाओं को उनका योग नेतृत्व किसी से छिपा नहीं है। फिर भी इस खुली किताब का एक पन्ना अब तक गीता देवी ने हम सबसे छुपाई रखा, और वो छुपा ही रहता अगर उनके बड़े सुपुत्र डॉक्टर श्रीकांत ने उनके जीवन का ये रहस्य मुझे ना बताया होता। तो दोस्तों, वो रहस्य यह है कि गीता देवी के पति श्री बलवंत भार्गव एक बहादुर फौजी थे जो 62 की लड़ाई में देश के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अपने उसी महान पिता के सम्मान में डॉक्टर श्रीकांत ने लाइब्रेरी की यह योजना तैयार की। इस लाइब्रेरी का नाम हम उसी अमर सेनानी की याद में बलवंत पुस्तकालय रख रहे हैं। मैं गीता देवी से प्रार्थना करूंगा कि स्वर्गीय बलवंत भार्गव के चित्र का अनावरण करके इस पुस्तकालय का विधिवत उद्घाटन संपन्न करें। आइए गीता देवी। देखा कीर्ति, आखिर अरुण नहीं आया। उनकी परीक्षा करीब है ना, इसलिए वो पढ़ाई में जुटे होंगे।